नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्के सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सर्वे को लेकर। बिहार भूमि सर्वे को लेकर के एक जानकारी निकल के आ रही है, वो भी कानूनगो के माध्यम से। किसी मंत्री या विधायक या अधिकारी का अपडेट नहीं है, बट ये अपडेट है एक कानूनगो का। तो कानूनगो का अगर अपडेट आता है तो कहने का मतलब है कि कानूनगो और अमीन जो है धरातल पर काम करते हैं और उन्हीं को आदेश दिया गया है कि काम कैसे करना है और कैसे कराना है। तो उन लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। तो उन कानूनगो का मैं नाम बताऊंगा। एक का नाम है मोहम्मद नवाब और दूसरे का नाम है अभिनंदन कुमार। इन लोगों ने तरारी पंचायत में एक ग्राम सभा का आयोजन करते समय क्या क्या जरूरत होगी, क्या क्या समय पर आपको देना पड़ेगा, क्या क्या लगेगा और कैसे सर्वे का संपूर्ण कहानी होगा, इनको लेकर के कागजात को लेकर के कुछ अपडेट्स आई उन लोगों के माध्यम से, उन लोगों के मुखारबिंद से। तो लोग क्या क्या अपने जनता को जागरूक किए, किसानों को जागरूक किए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन से कागजात देना है और क्या होगा और क्या नहीं होगा। किसी के अगर जबरदस्ती किसी का जमीन पर अगर कोई अवैध कब्जा करके घर बना भी लिया है तो उनके लिए उनके पक्ष में उन्होंने क्या जवाब दिया। अगर किसी जमीन का कोर्ट में केस चल रहा है तो ऐसे स्थिति में जमीन का सर्वे किन व्यक्तियों के नाम पर होगा, किन के नाम पर जाएगा, किन के जमाबंदी नाम पर होगा, इन सभी डिटेल्स को उन्होंने बारीकी से वहां के तराड़ी पंचायत के सभी ग्रामवासी को आसानी से समझाने का प्रयास किया है लोग। ये दो कानूनगो, तो कानूनगो का यही दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जनता को जाकर के सही जानकारी दे और उनको सतर्क करे, सचेत करे कि उनका कहानी कैसे होने वाला है, उनका काम कैसे संपूर्ण प्रक्रिया से स्टार्ट होकर के संपूर्ण पर जाकर के समाप्त होगा। अब बहुत सारे ऐसे सभा है, बहुत सारे ऐसे ग्राम है, जैसे पंचायत है, प्रखंड है, जहां पर कोई अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया, कोई ग्राम सभा ही नहीं किया गया, कानून को कोई आया नहीं, कोई कानून को गया नहीं, कोई अमीन आया नहीं है, अधिकारी वहां पर गए नहीं। तो वैसी स्थिति में बहुत सारे पंचायत ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रखंड है, बहुत सारे ऐसे जिला है कि जहां पर कोई आयोजन ही नहीं किया गया, किसी को जानकारी ही नहीं दिया गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी अंध भक्तों की तरह अनजान है। इससे अभी मतलब कहा जाए तो अनदेखा कहा जाए, तो उनको कहा जाए कि मतलब अभी कोई जानकारी नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो भटक रहे, भ्रमित है। तो इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मोहम्मद नवाब जी को और अभिनंदन कुमार जी को, कि आप अपने तराड़ी पंचायत में गए जहां पर आपको ड्यूटी लगा और आप लोग ग्राम को यानी कि पब्लिक को ग्राम सभा लगा करके उनको समझाए, बताए, उनको जागरूक किए कि आप अपना हिस्सेदारी, अपना भाग इस सर्वे में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए कि मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें लिखा गया कि बिहार भूमि सर्वे में अगर कागज नहीं रहने पर किसके नाम से होगी जमाबंदी। सबसे फर्स्ट नंबर में ये कहानी बन रहा है। बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है कि बिहार में अगर जमीन के दौरान अगर किसी के कागजात नहीं है और किसी के जमीन पर कोई प्रत्येक जबरदस्ती से किसी लोगों ने क्या किया, उसका कब्जा कर लिया, घर बना लिया, तो ऐसी स्थिति में सर्वे के दौरान उस जमीन का रिकॉर्ड किसके नाम पर तैयार किया जाएगा, किसके नाम पर जमाबंदी को ओपन किया जाएगा। तो इसी स्थिति को देख करके मैं पूरी कहानी आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा, जो मोहम्मद नवाब जी और अभिनंदन कुमार जी के माध्यम से अपडेट डाली गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तत्काल तुरंत आपका सर्वे का काम स्टार्ट किया जाएगा और इलेक्शन का काम आपका समाप्त होने वाला है। 2 चरणों में इलेक्शन था, 6 और 11 ये आपका समाप्त हो चुका, बट अब बाकी रह गया 14 नवंबर को गिनती का समय है। और जैसे ही 14 नवंबर की गिनती हो जाएगी, सरकार चेंज हो या वही आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। सर्वे का काम जो आपका चल रहा था अभी डिले था, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जैसे आपका 14 पार करेगा रफ्तार की ओर बढ़ेगा। तो जैसे रफ्तार की ओर बढ़ेगा तो आप लोग ही रफ्तार पकड़ना पड़ेगा अपने कागजात को लेकर, अपने अपडेट को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जानकारी प्रत्येक दिन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं पूरी डिटेल्स सुनने के बाद। तो चलिए मैं बात करता हूं कि जिन व्यक्तियों को इस तराड़ी पंचायत में बताया गया कानूनगो के माध्यम से कि अगर किसी का जमीन को लेकर के कोर्ट में केस अगर चल रहा है तो उसका जमीन उसका होगा या किसी केस चल रहा है उसके पक्ष में होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि असली मालिक के नाम पर होगा, जो पहले से जमाबंदी जिस व्यक्ति के नाम पर चले आ रहा है उसी के नाम पर होगा, चाहे कोर्ट आपके सजेशन में आपका पक्ष में मतलब राय दिया है या नहीं दिया है, कोई जजमेंट दिया है या नहीं दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है।
अब बात करते हैं कि इसमें लिखा गया कि बिना कागजात के अगर कोई जमीन पर कब्जा करके घर बना लेता है तो इस स्थिति में क्या करेंगे। तो इस स्थिति में लिखा गया कि वो भी अपना असली जमींदार और जमाबंदी के मालिक जो होंगे उन्हीं के नाम पर दर्ज किया जाएगा। फ्रॉड को क्या किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। यह स्पष्ट हो गया आप लोगों को। तो इसके बाद इसमें अधिकारियों का कहना है, जैसे सीओ हो गया, सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर, उसके बाद कर्मचारी, कानूनगो, अमीन, जो लोग भी व्यक्ति इस काम में जुड़े हुए हैं, सर्वे को लेकर के अपडेट है, उन लोगों का इस अपडेट के माध्यम से बताया गया कि जिन व्यक्तियों के पास अभी कागजात, मूल कागजात नहीं है, तो कागजात अपना इकट्ठा कर ले। अगर कागजात इकट्ठा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। जब परेशानी आ जाएगी तो आपको लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, फिर वही समस्या आ जाएगी। एक बार मैं पिछले वीडियो में बहुत पहले, हो सकता है कि 1 से 2 महीना पहले मैं बताया होगा कि नीतीश कुमार जी के माध्यम से एक अपडेट डाला गया था कि जिन व्यक्तियों के अभी कब्जे में है, जिनके अधिकार में है, उन्हीं को जमीन दे दिया जाएगा, कागजात को ढूंढा नहीं जाएगा। लेकिन इसके वजह से क्या होगा कि बहुत सारे को परेशान हो जाएगा कि मान लीजिए किसी गरीब परिवार का जमीन कोई अधिक पैसा वाला हो, दबंग हो, माफिया हो, भू माफिया हो, वो लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गरीब का जमीन कहाँ हो जाएगा, हड़प लिया जाएगा, उसको शोषण कर लिया जाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए फिर बताया गया कि बिना कागजात के स्वघोषणा को जमा कर दिया जाए, जमाबंदी पंजी को जमा कर दिया जाए। फिर उसमें से 15 वैकल्पिक दस्तावेज को बताया गया कि जिसमें से आपको कोई एक सबूत, एक साक्ष्य दिखाना होगा जिससे आपको साबित किया जाएगा कि आपका मालिकाना स्वामित्व है या नहीं है। तो ये रिकॉर्ड आपको दर्ज कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसलिए 14 नवंबर के बाद आपका काम रफ्तार पकड़ेगा और तराड़ी ग्राम पंचायत आरा जिला का ये आपका मतलब कहा जाए तो ग्राम सभा लगा था, जिनके 2 कानूनगो थे, मोहम्मद नवाब जी और अभिनंदन जी। तो इन लोगों के समक्ष इतना प्रक्रिया हो चुका और आप लोग इनके पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, जो जन जागरूकता का काम करते हैं और पब्लिक को सुझाव देते हैं, उनको तैयार करते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रखंड है जहां पर कोई काम नहीं किया जाता है, बट मंत्री संजय सरावगी जी ने भी अपडेट पे अपडेट निकालते जाते हैं, पर धरातल का जो लेवल है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है, इसकी जानकारी नहीं ले पाते कि कहां पर सभा लगा, कहां पर नहीं लगा। समझते हैं कि नहीं। लेकिन इनको बताया गया था कि हर पंचायत में, हर गांव में इसको क्या करना था, ग्राम सभा लगाना था, डोर टू डोर जाकर के जमाबंदी बांटना था, बट इसको काम नहीं किया गया। इसका क्या किया गया, किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर रख दिया गया और सभी लोग क्या किया, अपना ढूंढना स्टार्ट किए। ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि इसमें देखिए बहुत सारे लोगों का दुश्मनी होता है आपस में, किसी का पट्टीदार किसी का लेके चला गया, किसी को दिया नहीं। अब एक जमाबंदी किसी दादा के नाम पर है, परदादा के नाम पर है, तो एक व्यक्ति उठा लिया और अपने पट्टीदार को देना नहीं चाहता, इसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। तो हम लोग अपील किए थे, हम लोग आवाज उठाए थे मंत्री संजय जी से कि अगर आप चाहते तो इसको घर घर बंटवा देते, या उनके दस्तावेज देख करके उनके खानदान का है या नहीं वैसे देते। यहाँ पर शोर लगाए भेड़ियों के धसान की तरह, सभी लोग ढूंढ रहे हैं, किसी का कोई ले गया, किसी को कोई ले गया, किसी को मिला नहीं, किसी को जमा नहीं हुआ। तो करीब करीब अभी 45 लाख आवेदन जमा हुआ है, बट बाकी ऐसे ही पड़ा है, सबके घर में पड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में मैं बताया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, चाहे जमीन से रिलेटेड हो या देश का, स्टेट का कोई भी नियम कानून अगर चेंज होता है तो मैं उसको प्रत्येक दिन अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई परेशानी है तो भी लिखिएगा, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। मैसेज के माध्यम से हो जाएगा तो मैसेज, या वीडियो के माध्यम से होगा तो नेक्स्ट वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।